यही कह रहा था महाराज जी कि बस जीवन में ऐसा मार्ग मिल जाए कि शांति रहे, और जो अपने प्रति जो दायित्व है परिवार के, उनका भी पालन पोषण होता रहे, और आप खुद में देखो, भी शांति आप रहे। देखो सच में शांति चाहते हो कि सच में कि नाम शोहरत चाहते हो? पहले देख लो। बड़ा आसान है कहना मुझे बस शांति चाहिए, ये बहुत आसान भाषा है। क्या सच में शांति ही चाहिए? जरा पूछ लो अपने आप से। शांति की बात करते हैं, शांति नहीं चाहिए, सबको घुमा फिरा के माल चाहिए। बात समझ रहे हो? माल के बाद शांति चाहिए। समझ रहे? बड़ा सरल कह देना है कि मैं बस शांति से जीना चाहता हूँ। किसी को शांति नहीं, सबको अशांति चाहिए। अशांति के लिए काम कर रहे हो तो शांति कहाँ से आने वाली है? बात समझ रहे हो? तो महाराज जी भटकों से बचने का क्या साधन है? ध्यान और होश, सोच के जियो। भटकने से बचना है तो सीधा रास्ता है ईमानदारी, और कोई रास्ता नहीं। ध्यान उन बात की बात है, ध्यान, भक्ति और योग ये बात की बात है। ठीक है? ज्ञान तो चाहिए चाहिए, चाहे आप जहाँ भी काम करोगे, चाहे ईमानदारी जियो चाहे बेईमानी जियो, ज्ञान तो चाहिए। ठीक है? तो मूल ईमानदारी चाहिए पहले तो, ये बाद में कोई साधना। अगर यही नहीं करोगे साधना से भी पतन कर लोगे। सर्वप्रथम पहले ईमानदार बन जाओ पूरी तरह। और रही बात होश की, तो होश तो बेईमानी में ज़्यादा रखते हो, ईमानदारी में तो नहीं रखनी पड़ती होश। क्या? एक बार अगर आप किसी को गलत बताए हो और दोबारा बताना है तो उसे याद करके रखते हो कि वही बोलना है। क्या? सही बात। लेकिन ईमानदारी से अगर जियो तो कुछ याद रखना पड़ता है? कुछ भी नहीं। बेईमानी में बहुत होश की ज़रूरत है, ईमानदारी में नहीं। ईमानदारी में कोई ज़रूरत नहीं। ईमानदारी में तुम हो, और तुम हो तो होश है ही है, जागरूक स्थिति है ही है। तुम्हें होश लाने की ज़रूरत नहीं। होश तो तुम्हें तब लाना पड़ता है जब प्लानिंग करते हो। प्लानिंग कब करनी पड़ती है? जब बेईमानी करते हो। बात समझ रहे हो? समझ पा रहे हैं? ईमानदारी में आप हो, और आप हो तो ज्ञान है। बेईमानी छोड़ो। मेन किसी को शांति, किसको चाहिए? बस शांति की बात करना बड़ा अच्छा लगता है कि मुझे शांति चाहिए। क्या सच में आपको शांति चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए? क्या ये जीवन में पक्का है? शांति चाहिए, पर वो सही बात है सब कुछ होने के बाद चाहिए। बस बस बस, सब कुछ होने के बाद। और सब कुछ कभी हो नहीं सकता। क्या? सब कुछ कभी हो नहीं सकता। सिर्फ जरूरत देखो, कितनी मेरी जरूरत है, कितनी मेरी आवश्यकता है। देखो मैं एक कपड़े में रहता, एक ही कपड़े की जरूरत है। दूसरा मैं लेना भी चाहूँ तो लेके करूँगा क्या? एक में मैं जी लेता हूँ आराम से। और आपके पास हजारों कपड़े हो, पहनते हुए तो एक ही हो। एक बार में दो कपड़े तो नहीं पहनते। आप समझ रहे हैं? तो कोई व्यक्ति अगर इस जीवन में जी रहा है और एक कपड़े में जी रहा है तो तुम दो कर लो। हाँ? नहीं? वो भी तो जी रहा है। जैसे लोग फोन करते हैं, वहाँ क्या व्यवस्था है, लेकिन एक जिंदा आदमी उन्हें नहीं दिख रहा है। व्यवस्था पूछ रहे हैं कितना टेम्परेचर है, वही आदमी टेम्परेचर में रह तो रहा है, वो भी जीवित है। आप समझ रहे हैं? तो हम भी तो यहीं रह रहे हैं, हम भी तो इंसान है, हमारा भी तो शरीर वैसा का वैसा है। हमने जिंदगी में यही देखा कि भटकाव से कैसे बचा जाए। बस हमने बस समझ गए, बस जरूरत कम कर दो, बात खत्म। जो मान के लिए जरूरत चाहिए, जितनी अपने शरीर को आवश्यकता है उसमें जीना चालू कर दो, बस बात खत्म।
तुलना बंद कर दो। क्या? तुलना। हम तुलना में फंस गए। जिंदगी को जियो ना, तुलना किससे कर रहे हो? कौन है तुलना के लायक बताओ? फिक्स एक नाम ले सकते हो कि ये व्यक्ति कि अगर मैं पार हो गया तो बात खत्म हो जाएगी? ऐसा कोई है इस संसार में? तुलना में हम फंस गए हैं। क्या? तुलना छोड़ी अपनी जिंदगी से। बात समझ रहे हैं? हाँ, तुलना मत करिए। जीवन को जियो। जीवन जीने के लिए मिला है, तुलना के लिए थोड़ी मिला है। हम तुलना में फंस गए हैं। हमने यही देखा कि बस लोग तुलना कर रहे हैं। क्यों तुलना कर रहे हो भाई? जिंदगी जीने के लिए मिली है, तुलना के लिए मिली? और किससे तुलना कर रहे हो? कौन आखिरी है? जरा नाम बता दो। ठीक है, तुलना भी कर रहे हो। किससे? इनसे आगे भी कोई है? तुलना की अगर आपने शुरुआत भी कर दी, किससे कर रहे हो बताओ? इनसे आगे भी कोई खड़ा है? तो जिंदगी तुलना में ही बीत जाएगी। किससे तुलना करोगे? आखिरी आदमी का नाम बता दो इस सृष्टि में कि बस इससे तुलना कर रहा हूं कि इसके आगे हो गया तो पार। अगर आप देखो तो कोई तुलना के लायक है ही नहीं है। किससे तुलना करोगे अपनी बताओ? आपकी दुनिया में किससे तुलना करोगे? कौन है कि आप उसको पार कर गए तो बस खत्म हो गया, बात खत्म करोगे आपके संसार में? फिर इस जगत में आओगे तो कहोगे महात्मा, तो महात्मा कुछ नहीं चाहिए, मैं आ जाओ। बस खत्म। ये तुलना किससे करोगे बताओ? इसलिए तुलना मत करो, जिंदगी को जियो। बेचैनी, अफसोस, घुटन, हमें बस कुछ बनना है, इसलिए है। कहीं न कहीं बनने की इच्छा अंदर है, मैंने उसे दबा रखी है। बात समझ? कुछ पाने की इच्छा है, अपने तरीके से हो नहीं रहा। सब है लेकिन मेरे तरीके से नहीं। बात समझ रहे हैं? सब है, मेरे तरीके से नहीं। जिस तरीके से मैं चाहता था हो नहीं रहा है, बस यही दुख है। और आप देखोगे तो आपके पास आपके तरीके से ज्यादा है, लेकिन वो आप नहीं देख पा रहे। क्या? वो नहीं देख पा रहे, क्योंकि बात तुलना की है। अगर आपको अकेले खड़ा कर दिया जाए जगत से निकाल के, तो आपको कुछ नहीं चाहिए। फिर किसके लिए चाहिए? आप कहोगे इतना ही ज्यादा है। घर में आ गए, फटे कपड़े पहन के बैठे हैं, कोई फर्क नहीं है। देखो ना आसानी से। प्रभाव देना और प्रभाव लेने से अपने आप को मुक्त करा दो। जब तक प्रभाव दोगे और लोगे तब तक आप परेशान रहो, ये ध्यान रखना। और जब तक अपने तरीके से आपको चाहिए तब तक आप परेशान रहोगे। अपने तरीके से चाहिए, उसका त्याग करो। बात समझ रहे हैं? तब कुछ हो सकता है। समझो, समझ के आगे बढ़ो, ऐसे आवेश जज्बात में आके नहीं। आपने आज कोई भी काम आपको आता है, आपने कोई भी डिग्री हासिल किया है, आपको मिला है, तो आपने उस पर मेहनत किया है, काम किया, ऐसे नहीं मिल गया। आपने जीवन में कुछ भी सीखा है
तो काम किया है। अब कपड़ा पहनना भी आपको सीखना पड़ा है, नहीं? हम्म, कभी बाँ इधर का उधर चला जाता था, नहीं, बचपन में। और कभी कभी हो जाता था, पहन भी लेते थे, कभी उल्टा कभी सीधा, बाँह डालना था इधर उधर चला गया, नहीं? पैंट में भी हुआ है, नहीं हुआ है? चड्डी भी उल्टी हो गई है, हुआ है कि नहीं हुआ है? लेकिन अब नहीं होती है, अब सीख गए, अब सीख गए। लेकिन हमने उसमें समय दिया, हमने उसमें समय दिया। कहने का मतलब है अपने आप को भी समझने का समय दो, उसमें जियो। हम क्या है, समय नहीं देते हैं। आप देखोगे तो सबसे ज्यादा आपके पास अशांति है, लेकिन सबसे ज्यादा आपने समय भी तो उसी के लिए दिया है। अपने को कहाँ समय दिया? लगातार लगातार। कभी बोल सकते हो कि लगातार 1-2 घंटे हमने लगातार कई वर्ष से दे रहा हूँ, फिक्स है। जैसे लैट्रिन बाथरूम और भोजन करता हूँ, सोता हूँ, वैसे 2 घंटे में फिक्स अपने आप को समय दिया हूँ और अपने आप में बैठता हूँ, कुछ भी नहीं करता उसमें। ऐसा हुआ है? या तो आपने ध्यान को पकड़ लिया, या योग को पकड़ लिया, या ज्ञान को पकड़ लिया, या भक्ति को पकड़ लिया, या माला को पकड़ लिया, कोई मंत्र को पकड़ लिया, या कुछ को पकड़ लिया, बिंदु को पकड़ लिया, सिंधु को पकड़ लिया, कुछ ना कुछ पकड़ ही लिया। हाँ, मैं कुछ पकड़ लिए हो। कहीं कोई ईश्वर आज्ञा चक्र पे ध्यान लगा रहा है, कोई कभी कहाँ लगा रहा है। अरे भाई, तुम कुछ देर के लिए बैठो ना, जहाँ तुम अपने आप को पाओ। कुछ समय तो अपने आप को विश्राम दो, या तो सोने चले गए। ऐसा जीवन में आप देखिए, आप लोग जांचिए कि आप बेमतलब के होके कब बैठे हो, बताओ। कभी ऐसा हुआ आपके जीवन में? खोज करिएगा, तो कैसे अपने आप को समझ पाओगे? जब भी बैठे कुछ लेके बैठे जब भी बैठे कुछ लेके बैठे, विश्राम कर ही नहीं रहे, आराम दे ही नहीं रहे अपने आप को। अकेले आप कब बैठे, बताओ? ऐसा कभी समय हुआ जीवन में? कहाँ से अपने आप को समझ पाओगे? कहाँ समझ पाओगे? बस कुछ लेके बैठ गए। तो अपने आप को समय दो, जहां कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, बस तुम, चाहे 1 सेकंड ही क्यों ना हो जिंदगी के, फिर देना चाहिए। लेकिन रोज, क्या रोज? अब आपको एक आदमी रोज भोजन करे और एक आदमी साल में एक ही बार इतना लेके बैठ जाए, तो क्या होगा? कौन सा आदमी सुरक्षित जिएगा? जो रोज भोजन कर रहा है। और साल वाला? ऐसे ही ज्ञान की भी क्षमता है। अब आप साल में एक ही बार सोचते हो ले लूं, और साल में एक ही बार बैठ के कर लूंगा। अरे भाई, रोज रोज करो, 1 ही सेकंड समय दो, रोज दो। मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं तो 1 सेकंड तो आ सकते हो, 1 सेकंड के लिए बैठो, देख लो सेकंड। अब मैं बैठ रहा हूँ, बस 1 सेकंड भी तो समय दो। आगे चाहे जितना दो, मिनट दो, घंटे दो, 2 घंटे दो, लेकिन 1 सेकंड तक तो आ जाओ। इतना इतना भी समय नहीं है। आप देख पाओ ना, कब ऐसा हुआ जीवन में कि आप बेमतलब से बैठे? कभी हुआ ऐसा? हाँ, वही, बस कुछ लेके बैठ गए। तो कैसे अपने आप को समझोगे, जरा बताओ? आप तो उसे समझ रहे हो, कभी भक्ति को समझ रहे हो, कभी ध्यान को समझ रहे हो, कभी ज्ञान को समझ रहे हो, कभी योग समझ रहे हो, कभी माला समझ रहे हो, कभी मंत्र समझ रहे हो, कभी कोई बिंदु समझ रहे हो। कहीं न कहीं हम अपने आप को बाहर खड़े किए हैं। कहाँ? बाहर, मेरा में, अपने आप में आ ही नहीं रहे। कहीं न कहीं अपने आप को हम खड़ा किए हैं बाहर, किसी में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप अपने आप में रहना सीखो, पहले अपने आप में। अच्छा, कभी भूल से अपने आप में चले गए, कहे मैं बोर हो रहा हूँ, तुरंत बाहर फेंक देते हो अपने आप। चलो कुछ ले ही लेते हैं, नहीं कुछ है तो चलो कहीं गप मारते हैं, नहीं? बोर हो रहा हूँ, उग रहा हूँ, घुटन हो रही है, नहीं? कहीं भूल से पहुंचे तब, काश उसी समय टिक जाते, लेकिन टिक नहीं पाते। तो कुछ नहीं कोई मिलता तो बीड़ी ही जलाने लगते हो, तो बीड़ी में आपका ताकत लग जाता है, ऊर्जा। समझ रहे हो? कुछ नहीं सुर्ती बना के खाने लगेगी। ऐसा नहीं कि आप अपने आप में नहीं जाते हो, जाते हो, रुकते नहीं, होता है ऐसा।
लेकिन आप रुकते नहीं, बेचैन हो जाते हो, घुटन होने लगती है, कहते हो ना मैं बोर हो रहा हूँ। उस समय आप अपने आप में हो रहे थे, हुए, लेकिन बोर होने लगे, क्योंकि आपको चाहिए रस, और रस मिलेगा मेरा से। स्वयं में तो कोई रस नहीं है, अब एक में क्या रस, दो के टकराव में रस होगा ना? नहीं, टकराव तो जब होगा तब रस पैदा होगा। समझ रहे हैं? तो वही है। कुछ नहीं में आओ। अब क्या है, अब अंदर भी जाना चाहते हो तो करो, मेरे अंदर से आनंद पैदा नहीं हो रहा है। अरे भाई, पैदा होने का समय तो दो, कोई चीज लगाते ही पैदा हो जाएगा। कुछ नहीं में आओ, फिर पैदा होने लगेगा, लेकिन समय तो दो। अब बीज आप लगाए, कुछ देर के लिए रखा और फिर निकाल के रख दिया, फिर लगाए फिर रखा, यही कर रहे हो, बीज ही खत्म हो जाएगा एक दिन। आप ऐसा कर रहे हो। अरे रुको तो, कुछ नहीं में रुक जाओ, प्रेम पैदा होगा, प्रेम के बाद आनंद पैदा हो जाएगा, लेकिन रुको तो। बस लगाए, बस यही अल्टी पल्टी मार रहे हो। एक समय ऐसा आएगा कि अब लगाने लायक ही नहीं रहेगा। कब? एक समय ऐसा आने वाला है आपका कि अब कहीं के लायक नहीं रहे। न राम पूछ रहे हैं, न घर पूछ रहा है। क्या घर वाले भी कह रहे हैं अब निकलो, जाओ अब भजन करो। तो इसीलिए जब तक शरीर में ताकत है समझ लो और निकल लो, और कुछ नहीं चाहिए में आ जाओ। समझ रहे हैं? या समझ के या बिना समझे, चाहे जैसे भी, कुछ नहीं में आ जाओ, बस कुछ नहीं चाहिए। समझ गए? ठीक है, माफ करते हैं।